अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे नक्षत्र और उसकी गहराई में जाके देखेंगे कि हम किस प्रकार पिन पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स और अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हम सभी जानते हैं कि किसी भी नक्षत्र के बहुत सारे गुण धर्म होते हैं। तो कौन सा वो गुण है जो एक प्लैनेट उस नक्षत्र में विद्यमान है उसमें आएगा और हमें दिखाई देगा या हमारे जीवन में उसका हमें गुरुत्व समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये जानें कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और वे नवांश के अलग अलग राशियों में पाए जाते हैं। हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो इसलिए साउथ के जो बहुत सारे पंडित थे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने नवांश को इतनी महत्वता दी क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ें पिन पॉइंट कर सकते हैं। नवांश में कौन से चरण में कौन से नक्षत्र का पद कहाँ जाता है उससे हमें मालूम पड़ता है कि नक्षत्र की कौन सी खूबी, उसकी कौन सी विशेषता या उसकी कौन सी कमी हमारे जीवन में उभर कर आएगी और हमें उससे अपने जीवन में या तो और उभारना होगा या हम उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो वो जो हम देख सकते हैं वो हम नवांश से देख सकते हैं और उसके बाद हम बहुत अच्छे से पिन पॉइंट करके लोगों को ये कह सकते हैं कि आपकी ये खूबी है या आपकी ये कमी है जिस पर आपको काम करना आवश्यक है। चलिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको 2 चरण के बारे में बताती हूँ, 2 अलग अलग नक्षत्र के 2 चरण के बारे में। सबसे पहले हम पुनर्वसु का चरण लेते हैं। पुनर्वसु के जो प्रथम चरण है वो हम जानते हैं कि वो मिथुन राशि में विद्यमान है और D9 में वो एरीज यानी मेष राशि में जाता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति आप देखिए कि एक वायु तत्व और एक अग्नि तत्व, मैं तो केवल तत्व से ही यहाँ आपको यदि बता दूँ तो एक वायु तत्व और एक अग्नि तत्व। और क्या रोहिणी का पुनर्वसु का क्या हमारा क्वालिटी है कि वो सब जगह फैलता है, उसकी ख्याति सब जगह फैलती है, व्यक्ति के अंदर बहुत ममत्व की भावना होती है, ट्रैवलिंग उसके बहुत सारे होते हैं और साथ ही व्यक्ति जो है वो बहुत एक जीवन में एक उच्च पद पर आ सकता है। ये सारी चीज़ें कुछ क्वालिटी जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये व्यक्ति के प्रथम चरण में लगती हैं। वैसे उनमें से क्या क्या है कि व्यक्ति एक उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है, व्यक्ति बहुत आगे की सोचता है और उसका नाम, उसकी शोहरत जगह जगह फैलती है। व्यक्ति अपने काम में इतना निपुण होता है कि वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। और साथ ही व्यक्ति में ऑब्वियसली लीड करने की भावना तो होती है, लेकिन वो लोग दूसरों को साथ लेके किस तरह से चला जाता है या उदाहरण दूसरों के लिए किस तरह से अपने आप को उदाहरण बना के किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है या अपने काम से लोगों को किस तरह से प्रभावित किया जाता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। मैंने केवल तत्व को लेकर ही आपको यहाँ बताया है और हम जब अपने कोर्स में पद पर जाते हैं तो हम इससे कहीं ज़्यादा डीप एनालिसिस करके बहुत पिन पॉइंट करके चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने भारती सिंह का ये चार्ट लिया तो भारती सिंह के चार्ट में आप देखिए कि उनका जो शुक्र है वो लग्नेश है और D9 और ये पुनर्वसु के प्रथम चरण में विद्यमान है और ये D9 में आप देखिए कि ये मेष राशि में जाएगा और यदि ये मेष राशि में जाता है तो व्यक्ति को क्या बताता है? मैंने आपको बोला कि इंस्पिरेशन है, लीडर है, लोगों के लिए एक उदाहरण है और हैं क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमेडियन थी और साथ ही इन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे थे, लेकिन आज जिस स्तर पर वो हैं
वो कोई हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक और चीज़ कि स्किल्स, क्योंकि इनका जो नाम है, इनकी जो शोहरत है पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण वाले लोगों की, वो उनके स्किल्स के कारण होती है। तो उनकी वो क्या स्किल्स हैं, क्योंकि शुक्र आपको स्किल्स भी बताता है, तो वो उनके बोलने के स्किल्स, उनके काम कर मेहनत के स्किल्स, क्योंकि शुक्र यहाँ षष्ठम भाव का भी स्वामी है, द्वितीय भाव में है, तो वो उनके काम करके धन अर्जन करने के स्किल्स जो हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करने के जो स्किल्स हैं और दूसरों को अपना बनाकर आगे चलने की जो स्किल्स हैं, वो यहाँ पर काम आते हैं। तो हमने देखा कि ये जो प्रथम चरण है, चतुर्थ चरण, ऐसे लोग डॉक्टर्स अच्छे होंगे, संवेदनशील होंगे, ये एकदम अलग एस्पेक्ट पुनर्वसु का हमें दिखाएगा। तृतीय चरण हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह चरण यदि बदलता है तो नक्षत्र के एक एक स्पेसिफिक जो गुण हैं वो किस तरह से काम आते हैं। अब हम एक कॉमन मैन चार्ट ले लेते हैं। इन व्यक्ति के जो लग्न है वो वर्गोत्तम है और वो रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र पहले हमें ग्रोथ बताता है। रोहिणी नक्षत्र हमें बहुत आगे जीवन में मटीरियली बहुत सक्सेसफुल बनाता है, और साथ ही आप जीवन में इतना धन, आप जीवन में इतना कपड़ा कहें, गहना कहें, आप गाड़ी बंगला जो भी है, सबसे अपने जो क्लास में वो बेस्ट से बेस्ट, इनफैक्ट आपने कभी सोचा नहीं था, और आपको इतना धन आपके जीवन में धीरे 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 करके, क्योंकि ये ग्रोथ का नक्षत्र है, तो आपने क्रिएट किया या आपके लाइफ में वो ग्रोथ हुई। और साथ ही आप यदि ये सेकंड चरण के बारे में बात करते हैं तो वो वर्गोत्तम है और वो पुष्कर नवांश में। पुष्कर नवांश की एक खूबी है कि वो ग्रोथ धीरे धीरे बताता है, लेकिन डेफिनेट ग्रोथ बताता है। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उनका वो लग्न है, लग्न आपको बताता है, तो आपके जीवन में ग्रोथ आएगा ही, आप संपन्न बनेंगे ही, और जब तक आप हैं आप देखेंगे आपका स्केल हमेशा अप ही होता रहेगा। अब यहाँ से यदि शनि और राहु का गोचर हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन आपका स्केल अप होता ही रहेगा। और अब इसकी फ्लिप साइड क्या है, इसका नक्षत्र के फ्लिप साइड नहीं होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि ये तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व है और फिक्स साइन में, और D1 D9 दोनों में है। मटीरियल ग्रोथ तो मिलेगा ही क्योंकि ये टॉरस साइन है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन प्रॉब्लमैटिक जोन होगा कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज़िद्दी होंगे। एक बार जो उन्होंने कह दिया, एक बार जो उन्होंने सोच लिया, उस पर वो टिके रहेंगे, और यदि उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी पर काबू पा लिया तो वो जीवन में और भी स्मूथली ऊपर जा सकते हैं। अब इसी प्रकार हम चारों पद का अलग अलग रूप से विश्लेषण कर सकते हैं और देखेंगे कि रोहिणी के कितने सारे रूप हैं जो हमें अलग अलग चरण में अलग अलग ढंग से अलग अलग ग्रहों के साथ दिखाई देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.